अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद ज़ुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल सही एनालिसिस के साथ हाज़िर हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है 16 अक्टूबर को कौमी असम्बली की 8 सीटों के ऊपर और 3 एमपी की जो सीटें हैं पंजाब के अंदर प्रोविंशियल असम्बली की, वहाँ के जो रिज़ल्ट आए हैं। आज मैं जो पहला अपना वीडियो का एक पार्ट है उसमें मैं ये बताऊँगा कि केपीके के अंदर, इसको मैं 3 हिस्से में तकसीम करूँगा। केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर, देन जो कराची के अंदर इलेक्शन हुआ, इसके रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या हुआ वहाँ पर। ये जो केपीके है, केपीके के अंदर 3 सीटें थी जहाँ पर कौमी असम्बली का इलेक्शन हो रहा था। ये जो 3 सीटें थी ये पीडीएम ने बड़े दानिस्तन चूज़ किया था इन तीनों सीटों को कि किस सीट के ऊपर इन्होंने एनालिसिस किया था कि हम मजबूत हैं और इनको लगता था कि 2018 के अंदर हम ये सीट जीत सकते थे। फिर इनका ये ख्याल था कि अब क्योंकि गवर्नमेंट चली गई है तो इसलिए उनको लगता था कि ये सीट्स हम जीत सकते हैं। पहली जो सीट थी NA-22, ये मर्दान की एक सीट है जहाँ से अली मोहम्मद खान साहब पहले थे। फिर दूसरी सीट चारसद्दा से थी, ये जो वहाँ पर जो अहमद वली ख़ान और ये जो वली ख़ान है, ये इनका जो घर है 24 चारसद्दा, एक सीट वो थी। और एक पेशावर की सीट थी जो 31 है। ये 3 सीटें केपीके के अंदर थी जिन पे इलेक्शन हुआ 16 अक्टूबर को। पहले अगर हम पेशावर की बात करें, देखिए पेशावर यहाँ से ग़ुलाम अहमद बलोर को शिकस्त हुई है। ये वो जगह है जहाँ से ग़ुलाम अहमद बलोर 2018 में भी हारे थे, फिर 2013 में भी इमरान खान साहब से इसी सीट से ये हार गए थे। तो अब क्योंकि ये अगर मैं आपको बताऊं, ये हल्का जो है ये पीटीआई का गढ़ समझा जाता है। पेशावर पूरा, जिस पेशावर की 5 सीटें हैं आजकल, ये बड़ा गढ़ समझा जाता है। लेकिन इन्होंने ये चूज़ क्यों किया, पीडीएम ने आखिर क्यों चूज़ किया कि ये पेशावर की भी एक सीट होनी चाहिए? उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह जो मुझे समझ आती है, वो जो बलदियाती इलेक्शन हुआ था, जो बलदियाती इलेक्शन का जो पहला फेज़ था केपीके के अंदर, जिसमें मेयर पेशावर जो है वो मौलाना फजल रहमान ग्रुप का बंदा बन गया था। तो इसलिए इनका ये ख्याल था कि पेशावर एक ऐसी जगह है, पेशावर एक ऐसी जिसको समझे पॉलिटिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ से डेंट डाल देते हैं पीटीआई को और इमरान खान साहब की जमात को, तो उनका ये ख्याल है ये पूरे पंजाब के अंदर, सॉरी जो केपीके के अंदर, ये इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाएगा। इसलिए ये दानिस्तान इन्होंने ये चूज़ की थी पेशावर की एक सीट। हुआ ये कि वहाँ पर इनका ये ख्याल था कि वहाँ पर कोई ना कोई है, शौकत अली जहाँ वहाँ से पहले एमएनए मुंतखब हुए थे, इनका ये ख्याल था शौकत अली दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे तो ज़ाहिर है मेयर भी उनका अपना है, फिर एक हवा भी बनी हुई थी तो वो शायद उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ से जी हार गए। फिर अगर हम बात करें जो चारसद्दा है, क्योंकि अहमद वली ख़ान को लॉन्च किया गया है, अब ये 2018 से पहले अहमद वली ख़ान साहब जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें नहीं थे। अब वली ख़ान साहब ख़ुद जो है वो साइड पे हो गए, तो अहमद वली ने उसको आजकल हेड कर रहे हैं एएनपी की जमात को। तो इसलिए जो एएनपी के लिए ये ज़रूरी था कि एएनपी केपीके के अंदर अपनी सियासत में वापसी करे, और वो चाह ये रहे थे कि अहमद वली ख़ान को कौमी असम्बली के अंदर भेजा जाए ताकि वहाँ पर वो जो कौमी लेवल की, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है उसका उनको तजर्बा भी हो जाए, फिर वो उसमें इन्वॉल्व भी हों। इसलिए अहमद वली ख़ान जो एएनपी है उन्होंने ये चूज़ किया था कि ये हल्का चारसद्दा वाला, इस सीट के ऊपर चारसद्दा के अंदर भी इनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ है वो जो इमरान खान साहब उनके मुकाबले बज़ाहिर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चारसद्दा वाली सीट है, यहाँ पर एएनपी के लिए बहरहाल कुछ ना कुछ गेन उन्होंने ज़रूर किया है। ये टोटल डिसअपॉइंटिंग नहीं था पॉलिटिकली, क्योंकि यहाँ से वो 75 से 76 हज़ार वोट लेने में कामयाब रहे हैं। पहले हमने देखा बड़े 50 हज़ार तक ये वोट इनके थे। गो के इसमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि बाकी जितनी जमातें थी वो इनको सपोर्ट कर रही थी। ज़ाहिर है जो अगला इलेक्शन आने वाला है 23 के अंदर जब भी होगा, तो उसमें हर जमात अपने अपने तौर के ऊपर अलग-अलग जब इलेक्शन लड़ेगी तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा बिल फिर इनको एक फ़र्क आ जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अहमद वली ख़ान के लिए ये एक बेहतर ये स्टार्ट था पॉलिटिकली उनके लिए कि उन्होंने यहाँ से अच्छे खासे इमरान खान के मुकाबले में वोट लिए।
तीसरा हलका अगर हम बात करें वो जो NA-22 है, जिसका बड़ा चर्चा भी रहा मौलाना मोहम्मद कासिम साहब की वजह से, क्योंकि मौलाना कासिम साहब की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो अपना वहाँ पर मकाम है, वो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान से भी ज़्यादा लोग उनको उनके कायल हैं, उनके, क्योंकि मदरसे में पढ़ाते भी हैं, वो मदरसे भी चलाते हैं, जिस तरह की वो पर्सनैलिटी हैं। इवन कि अली मोहम्मद ख़ान जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं, वो उसके साथ हमने देखा है, पिक्चर भी सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहती है अक्सर, वो उनकी बड़ी इज़्ज़त से मिलते हैं। इवन इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर उनको बड़ा इज़्ज़त की तरह बात की कि वो हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, वो बड़े शरीफ आदमी हैं। लेकिन इन तीनों सीटों के अंदर मसला ये हुआ कि पहली बात तो ये है कि जब ये सारे इकट्ठे हो गए, तो वो जो PTI जो 2013 से KPK के अंदर जिस वजह से ये आई थी, इन्होंने उनको वो ब्रीडिंग ग्राउंड दिया है। ये उनका ये मतलब नैरेटिव रहा है KPK का। अगर हम पहले बात करें KPK के अंदर की हद तक कि ये सारे जितने लोग हैं, इनको आप लोग आजमा चुके हो, इन्होंने कुछ भी नहीं किया KPK के लिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसलिए उनका ये ख्याल था कि हम इस सीट के ऊपर शायद अच्छी तरह से मैनेज कर जाएंगे जो बाकी जमातें थी PDM। लेकिन ज़ाहिर है इन्होंने उनको एक ग्राउंड दे दिया है दोबारा से 2013 वाला, और इमरान खान और PTI ने उसको बड़ा यूटिलाइज़ किया, उसको बड़ा प्रोपगेट किया है इस पूरे KPK के अंदर। पहली तो मेन ये बात है कि ये दोबारा से सारे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और इमरान खान साहब अकेले फ़ाइट कर रहे हैं। दूसरा जो मैं ये समझता हूँ, जो सबसे करीब जो मामला हुआ है, वो ये हुआ था कि जब वहाँ पर दहशत गर्दी की एक लहर उठी थी सवात के अंदर, हमने देखा है लोग जो जिरगे, वहाँ पर एक ग्रैंड जरगा हुआ है कि ये जो यहाँ पर दहशत गर्दी बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है। और इमरान खान और PTI ने और उनके जो MP वहाँ पर लोकल MPs हैं, MNAs हैं, उन्होंने इसको मैं ये समझता हूँ पॉलिटिकली बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया है। लोगों को बताया है कि हम अगर यहाँ से चले गए हैं तो देखें दहशत गर्दी दोबारा आ गई है। फिर इस दौरान में जब ये हुआ तो जो कौमी असम्बली के अंदर जितने भी ये सारी जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी होगी, ANP होगी, फजल रहमान साहब हो गए, नून लीग होगी, जो जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे मिलकर, इन्होंने वहाँ पर कोई भी बात नहीं की, कोई भी बयान नहीं दिया गया, वज़ारत दाखिला की तरफ से कोई बयान नहीं दिया, फ़ौज की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। तो इसलिए ये जिसको कहते हैं ना कि एक सेंस वहाँ पर होने लगी कि ये शायद मर्ज़ी से हो रहा है जो जितनी ये जमातें हैं, और वो सिर्फ इमरान खान साहब को हराने के लिए या उनको डाउनग्रेड करने के लिए। तो इसलिए ये दोबारा से वही इन्होंने ग्राउंड दिया है। फिर उन्होंने वो पुरानी बातें उनको याद दिले हैं। देखें जी 2013 से 14 से, इससे पहले जब हमने देखा है कि किस तरह से दहशत गर्दी होती थी, दोबारा ये उसी को ला रहे हैं हमें हटा के। इसलिए अगर आप PTI से ख़त्म हो गए, PTI को छोड़ दिया, तो आपका हशर दोबारा वही होगा। तो जो KPK के लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी ज़्यादा उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के अंदर, अब वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन कि मैं ये समझता हूँ कि रिस्क भी नहीं ले सकते कि वो दोबारा से उसी तरफ जाएं, वो चाहे सियासी तौर पर किसी को फ़ायदा हो या नुकसान हो। तो इसलिए ये दो मेन चीज़ें हैं जो इन्होंने उनको ब्रीडिंग ग्राउंड दिया है। PTI को दोबारा से 2013-2012 की जो सियासत है उसको वो दोबारा से उन्होंने रिवाइव किया है। ये पूरा का पूरा PDM ने उनको ग्राउंड फ्राहम किया है, और उस ग्राउंड के ऊपर मैं समझता हूँ PTI और इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी तरह से खेला है, और वो पॉलिटिकली हमने देखा उन्होंने इसका फ़ायदा भी हुआ है, गेन भी किया है। तो KPK के हद तक अगर मैं अपना एनालिसिस दूँ, मेरा ये ख्याल है, पहली बात तो ये है कि इनको अलग-अलग इलेक्शन लड़ना चाहिए, ANP और ख़ुसूसन फजल रहमान को। उसकी वजह यह है कि जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो एक राइट विंग के रहे हैं हमेशा से, और दूसरे जो लेफ़्ट विंग रहे हैं, जब ये दोनों मिल गए हैं तो वो लोग जो राइट और लेफ़्ट के दरमियान फंसे हुए थे, उनके लिए एक मौका बन जाता है कि आप तो दोनों एक साथ हो गए हैं। वो लोग जो सबसे ज़्यादा लिबरल माने जाते हैं ANP वाले, और वो लोग जो जितने कंजर्वेटिव हैं, ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स करते हैं, मजहबी पॉलिटिक्स करते हैं, फजल रहमान साहब, वो मिल गए एक ही सीट के ऊपर, मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो बंदे जो ना ज़्यादा मजहबी थे और ना जो ज़्यादा लिबरल थे, तो वो जो दरमियान का तबका है वो हमने देखा है, वो ज़ाहिर PTI की तरफ पहले भी गया, अब भी दोबारा उन्होंने पॉलिटिकली PTI से रुजू किया है, वो दोबारा उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये अलग-अलग से इलेक्शन लड़ें और अलग-अलग से अपनी पॉलिटिक्स करें, अलग-अलग से ये अपनी नज़रिए के ऊपर खड़े रहें, ANP जितने भी उसको क्राइसिस रहा है,
لیکن ان کی ایک جس کو ایڈیولوجیکلی وہ ایک بہتر جماعت ہم نے دیکھا ہے، وہ ثابت بھی ہوئی ہے، وہ ہوئی بھی ہے، انہوں نے ثابت بھی کیا ہے بہت سے جگہوں کے اوپر۔ لیکن جب آپ مکس کر دیتے ہیں جو آپ کی ایڈیالوجی ہے، آپ اس کو کمپرومائز کر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ایڈیالوجی کی وجہ سے وہ آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس عرصے کے بیچ میں جتنے اسٹوڈنٹس لوگ ہیں، پولیٹیکل جو پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ویسے جو کوئی بھی اسٹوڈنٹ اسکول کالجز کے اندر، جنہوں نے اگلے 2 سال کے اندر ووٹر لسٹ میں شامل ہونا ہے، آپ ان کے لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو چوائس ہی نہیں رہی کہ اگر وہ ایک رائٹ ونگ کی پارٹی کی طرف جائیں یا لیفٹ، آپ لیفٹ رائٹ کو اکٹھا ہو گئے آپ، تو اس لیے ان کے پاس چوائس ایک ہی بچتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ پرووائڈ کریں کہ وہ لیفٹ کی طرف جانا چاہیں تو لیفٹ کی طرف جائیں، رائٹ کی طرف جانا چاہیں تو رائٹ کی طرف جائیں، تو پھر آپ عمران خان صاحب کے مقابلہ کر سکتے ہیں، ایسے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ KPK کے حد تک میرا اپنا یہ اس طرح سے انالیسس ہے، ہو سکتا ہے اس سے 1-2 اور چیزیں بھی ہوں، لوگ اس سے مختلف بھی سوچتے ہوں، میرا اپنا یہ خیال یہ ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب کے اندر جو PTI کا جس کو کہتے ہیں کہ اس کو رائز ہے، اس کو جو اڑان بھر رہی ہے اور جو ڈاؤن فال جا رہا ہے، جو گر رہی ہے، جو PMLN ہے، اس کی 2 سے 3 مین بنیادی وجوہات کیا ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔